हे ब्यूटीफुल, वेलकम आर टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हो रही है सुबह और सुबह के बज रहे हैं 11। घर का जैसे तैसे सारा काम खत्म किया। मुझे बहुत ज्यादा फीवर हो रहा था आज मॉर्निंग से ही, और स्टमक में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरे से ज्यादा काम नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने जैसे तैसे, क्योंकि आज सोमवार का फास्ट था मेरा, तो घर की क्लीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है फास्ट वाले दिन। तो मुझे भगवान जी का अभिषेक भी करना था, तो उसकी तैयारी मेरे को, जब भी कोई फास्ट होता है तो वो मैं एक दिन पहले ही उसकी तैयारियां कर लेती हूँ। जैसे सामान बाजार से मंगवाना, कुछ ना हो तो जैसे दही होता है, अक्सर जमान नहीं रहता है घर में तो हमें दही जमाना पड़ जाता है, या फिर बाहर से जमान नहीं होता है तो फिर हमें बाहर से भी लेना पड़ जाता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती है, तो मैंने एक दिन पहले ही तैयारी कर ली, तो ये मेरे साथ एक प्रॉफिट हो गया कि मुझे फिर पूजा के लिए अलग से कोई और तैयारियां नहीं करनी पड़ी। तो मैंने जैसे तैसे घर का काम खत्म किया, क्लीनिंग, डस्टिंग और कपड़े धोना, ये सब काम भी तो होते हैं ना, तो वो सारे काम भी किए जो इम्पोर्टेंट थे। जो इम्पोर्टेंट नहीं थे ना, उनको मैंने सारे कामों को स्किप किया। और अपने कारीगरों से मैंने पहले ही बोल दिया था कि 9 बजे तक ठीक है, मैं जितना काम कर पा रही हूँ तो मैं आप लोगों को काम भी दे दूंगी। और कुछ समझाना है, जैसे पाइपिंग वाला माल रहता है बच्चों के, क्योंकि ऑर्डर इससे चल रहे हैं ना कि अभी माल बेचने का टाइम आ गया है। जैसे बच्चों के कपड़े रहते हैं, अक्सर तो मैं कंपनी का बनाती थी, पर इस बार मैंने बच्चों के कपड़े को भी ऑर्डर ले लिया है। तो कुछ 1200 पीस मैं अभी बना रही हूँ, और इसके बाद में 2500 पीस का ऑर्डर है। तो ये 1200 का ऑर्डर निकल जाए तो उसके बाद का मेरे को सोचना है। तो ये ऑर्डर में मुझे पाइपिंग वाले माल के लिए थोड़ा समझाना था कारीगरों, क्योंकि अलग अलग शर्ट के हिसाब से अलग अलग पाइपिंग बैठेगी अलग अलग कलर पे। तो वो सब समझाने का काम मुझे 1 सवा घंटा लगा, वो सब काम भी निपटाया जैसे तैसे करके। और खड़े होते बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, फिर भी जैसे तैसे मैंने ना बैठ कर, जमीन पर बैठ कर कारीगरों से सामान मंगवा मंगवा कर उनसे सब समझा दिया मैंने जैसे तैसे। और अपने लिए बनाई फिर मैंने फरियाली खिचड़ी, क्योंकि कुछ पेट में जाएगा तो और थोड़ा सा शक्ति आ जाएगी। और फिर मैंने आराम से सोफे पे बैठकर फरियाल किया। और फिर उसके बाद, हे यार माय ब्यूटीफुल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हो रही है सुबह, और सुबह के बज चुके हैं फिक्स 12:15 बजे हैं। अभी फ्री हुई हूँ काम से, बहुत मुश्किल से काम किया है आज, तो आंख से आंसू भी नहीं रुक रहे थे, इससे काम किया है मैंने। क्योंकि ऐसा हो जाता है, मेरे हाथ पे ही ढीले पड़ा है बिल्कुल, ना तो काम करने का मन है, और फीवर इतना तेज आ रहा है। नहाकर थोड़ा कंफर्टेबल लगा तो मैंने सोचा थोड़ा सा खाना बनाते हुए, क्योंकि आज सोमवार का फास्ट भी था, तो क्लीनिंग भी जरूरी थी घर की, अच्छे से पोछा ओछा लगाना करना। तो ये सब भी किया मैंने, फिर पूजा करी, पूजा करने के बाद में खाना बनाया। खाने में क्या, मेरे को खिचड़ी बनानी थी, जो भी मैंने आप लोगों ने देखा है कैसे बनाई है। तो इसे इंस्टेंट बनाई है बस। दवाई लेके डायरेक्टली सोऊंगी मैं। कारीगरों को काम बांटा पहले तो सबको, जितने आ गए थे, कुछ आएंगे 2:30-3 बजे तक, सभी मेरे पास 2-2.5 घंटे आराम करने का टाइम है। तो वैसे तो ब्रेक ले लेके ही काम करती हूँ, कभी कंटिन्यू काम कर से होता भी नहीं है। तो वैसे एक दिन में चेहरा उतर गया है मेरा पूरा, ना तो कोई काम करने का मन हो रहा है, ना किसी से बोलने का मन हो रहा है, कुछ भी नहीं, ना ब्लॉग शूट करने का मन हो रहा है। तब मैंने सोचा चलो ऑडियंस से बात करती हूँ तो थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा। तो दवाई लेने बाकी है, फरियाल तो हो ही गया मेरा। और मेरे को लगा, मैंने ऐसा सोचा था कि मूंगफली के दाने भून लेती हूँ और गुड़ के साथ में फिर मैं खा लूंगी, क्योंकि मुझे पसंद भी है। और स्टमक इन्फेक्शन की वजह से फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, सिर्फ दाने ठीक नहीं रहेंगे, तो इतने दाने खा लिए अपन ने, छोटी मुट्ठी से 20 से 25 मूंगफली के दाने होते हैं। तो इतने से दुगने अगर मैं पूरी मुट्ठी भर के खाऊंगी 50 तक के, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इतना खाना, मूंगफली के दाने बहुत हेवी होते हैं, वो नहीं खा सकते। कुछ चाहो तो मक्खा नहीं खा सकते, पर वो नहीं खा सकते। तो मैंने कहा चलो खिचड़ी बना लेती हूँ। मैंने वो कल के साबुदाने तो भिगो ही दिए थे, आपने ब्लॉग में देखा ही है कल के, कि मुझसे एक बेवकूफी हो गई थी। कि बेवकूफी क्या, वो याद नहीं रहता है ना, जब स्किप हो जाता है माइंड से हर चीज याद तक पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है ना कभी कभी। वैसे हो गया था कि साबुदाने कल के भिगोए हुए थे। तो कार्डियो भी मैंने सिर्फ 15 मिनट ही किया, वो भी एक्टिव होने के लिए, थोड़ा सा एक्टिव हो जाऊं, पोछा लगाने के बाद भी मैंने किया, बहुत मुश्किल से किया। क्या बताऊं, पर हाँ उसके बाद में थोड़ा ठीक लगा, कि थोड़ा पसीना आया और थोड़ा ठीक लगा कि हाँ चलो ठीक है। तो चलो थोड़ी देर आराम करती हूँ, पहले दवाई ले लेती हूँ,
और मैंने एक बार ग्रीन टी पी, आज की स्टमक इन्फेक्शन है तो शायद ग्रीन टी से थोड़ा ठीक हो जाए ना। दवाइयाँ तो मैं ले ही रही हूँ, डॉक्टर को दिखा ही लिया है, पर हमें भी थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत है। चाय तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पी, बिल्कुल भी नहीं, छोड़ ही दी है इस टाइप से चाय तो। और चाय तो ऐसे मैं पीती नहीं हूँ ज्यादा, कभी कभार कभी कभार कभी, पहले पीती थी बहुत ज्यादा। मैं पिछले 1 साल से तो मैंने मतलब बहुत कम कर दी थी। और बीच बीच में तो मैंने पीना ही बंद कर दिया था ठंड के टाइम पे। ठंड के टाइम में ज्यादा पीते, पर मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। पर अब भी बिल्कुल मैंने वापस से अब नहीं, चाय नहीं पीना। उसके नीचे हल्का थोड़ा कॉफी पाउडर डाल के थोड़ी कॉफी पी लिया करूंगी, पर अभी तो वो भी स्किप ही करूंगी। चलो भाई, हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है यार, सीरियसली। इंसान जब ठीक होता है ना, वो वही इसकी लाइफ मतलब बेटर होती है। हम सोचते हैं, इतने बड़े बड़े सपने देखते हैं चीजों को लेके, पर हम जब ठीक होते हैं ना, वही सबसे बेटर होता है। तो चलो भाई, पहले तो दवाई ले लूं मैं। ये ऐसे उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही कि उठ के थोड़ा सा भी चल लूं मैं। कल कपड़े सुखाना भूल गई थी ना, आज इसलिए मैंने टब बाहर निकाल के रखा। मशीन में कपड़े लगा दिए थे मैंने, रख दिया कि चलो यहाँ पे टब रखूंगी तो याद रहेगा कि कपड़े सुखाना है। किचन में पहुंच गई मेरी दवाई, दवाई ले लेते हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं उठने के बाद में, हम डायरेक्टली जब भी मिलूंगी आपको। फिर लेनी थी मुझे दवाइयाँ, तो मैंने अपनी दवाई ली, पहले टेबलेट ली मैंने, एक ही टेबलेट लेनी थी इस टाइम मुझे, तो एक टेबलेट ली और सिरप पीनी थी, तो वो पी। ये स्टमक इन्फेक्शन के लिए है, तो ये सिरप पीना मुझे इतना बेकार। तो बज रहे हैं शाम के 7:15 और थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा था तो मैं आ गई थी काम की जगह पर। तो बस एंट्री करना वगैरह बाकी है, दिया बत्ती हो गई, नहा लियो, बस दवाइयाँ लेकर तो रेस्ट। थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। काम की मैं आपको बैकग्राउंड कैमरे से दिखाती हूँ क्या हालत हो रखी है घर की। ये देखो आप, कुछ कारीगर यहाँ काम कर कर गए थे, अभी शाम की एंट्री वगैरह सब बाकी है। बाहर तक फैला हुआ है मतलब काम, कुछ बना हुआ ऑर्डर पार्किंग एरिया में रखा है, कुछ ही बन गया तो इधर रखा है, इस तरीके से। तो ऐसे होता है मेरा काम। गुजरात, आप लोग पूछते हो ना कि आप करते हैं क्या हो, कैसे क्या होता है, तो इस तरीके से मेरा काम होता है। डिनर मेरा अभी मैं रेडी करूँगी, नॉर्मल हल्का फुल्का खिचड़ी टाइप से बनाऊँगी, क्योंकि शाम का टाइम है और बहुत ज़्यादा अगर हेवी खा लिया तो और स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओट्स या फिर कुछ ऐसा हल्का फुल्का, तो मेरा तो खिचड़ी खाने का मन है, काफ़ी दिन हो गए तो खिचड़ी खा लेती हूँ, क्योंकि शाम को मैं खाना खाती हूँ, सुबह में फरियाल कर लेती हूँ, तो हल्का फुल्का कुछ खाऊंगी। बने रहिएगा कि ब्लॉग में, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट कर देना।